पक गया, ये देखो इतनी तेज लगा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैंने चाय वाय पी ली है, बेटी गई और चाय में बरंडे में बैल्कनी में बैठ के नहीं पी पाई क्योंकि वो वाली बैल्कनी में आज पता नहीं सुबह से कहाँ से वो आ गई है, जो काटने वाली मक्खी नहीं होती है, वो बम्बल बी क्या बोलते हैं, बी मतलब मधुमक्खी। हाँ वो, अब वो उतनी देर से वहाँ पे घूम रही थी तो मैं वहाँ पे फिर आज बैठ के चाय नहीं पी। और इधर दूसरी बैल्कनियों में देखो चेयर वगैरह नहीं है, सेटिंग वहीं पे ही है, तो मैंने खैर रूम में ही बैठ के पी ली। चाय वाय हो गई, पूजा हो गई, आज सब हो गया और ये लोग भी गए स्कूल, पहुँच भी गई है और अब मैं लगूँगी किचन के कामों में। हाँ फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सब लोग बहुत पूछ रहे थे कि राखी के बारे में कि आपके यहाँ क्यों नहीं मनी, कोई वीडियो भी नहीं, कुछ नहीं। कई लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं बता दूं आप लोगों को, चलो आज क्लियर ही कर देती हूँ कि मेरे यहाँ राखी इसलिए नहीं होती, ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है कि, बट ये है कि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरी बेटी को कोई भाई नहीं है और मेरे हस्बैंड को कोई बहन नहीं है, तो मेरे यहाँ राखी का त्यौहार हो कैसे? तो बस इतनी सी यही चीज़ है और कुछ ऐसा कोई ख़ास बड़ा कोई वो कहानियाँ या कोई फ्लैशबैक या समथिंग वैसा कुछ नहीं। तो जब हम तीनों के ही कोई है नहीं, कोई ब्रदर सिस्टर, तो ना ही कज़न ना समथिंग, कुछ भी नहीं, तो इसलिए मेरे यहाँ राखी और ये दूज वगैरह का त्यौहार नहीं होता है और कोई वजह नहीं है। तो जिसका भाई होता है तो बहुत रेयर ये सीन होता है कि हम तीनों के ही कोई नहीं ब्रदर सिस्टर है। मेरे भी कोई भाई नहीं है, मेरी बेटी को भी कोई भाई नहीं है और ना ही मेरी हस्बैंड को कोई सिस्टर है। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है जो हम तीनों को ऐसे मतलब हो गया है। अदरवाइज़ कोई ना कोई किसी ना किसी की तो होती, या तो इनकी होती या मेरा कोई होता या मेरे बेटी का कोई भाई होता, बट कोई भी नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये हुई है। तो जब कोई है ही नहीं तो मैं राखी वाखी का त्यौहार किस लिए करूं? तो हम लोग अपना उसी में बाहर, या छुट्टियां रहती हैं बाहर चले जाते हैं फॉर अ चेंज, या घर में भी रह लेते हैं, ऐसी बात नहीं, कई बार घर पर भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यही वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ राखी का त्यौहार नहीं होता। और नकली बना के, आर्टिफिशियली तरीके से बना के और वीडियो बनाऊं और ये करूं वो करूं, वो मेरे बस का नहीं है। मुझसे वो सब नहीं होता क्योंकि वो फेक लगता है, ख़राब लगता है, तो इसलिए मेरे यहाँ त्यौहार होता ही नहीं है, मैं मनाती ही नहीं। बस भगवान को एक राखी चढ़ानी होती है, मैं चढ़ा देती हूँ। और हाँ कुछ सालों से ये हो गया है कि मुझे बोला था कि चलो भाई राखी के दिन हाथ खाली नहीं होना चाहिए, तो हस्बैंड को मैं मेरी बेटी से कह देती हूँ, और बेटी को भी शौक है कि मतलब किसी को राखी बांधे, ये बांधे, तो फिर वो अपने फादर को ही, मतलब मेरे हस्बैंड को ही बांध देती है। तो वो हम लोगों ने ले गए थे वहीं पे होटल में, एक ले गए थे राखी और ख़रीद के वो ले गई थी। आप लोगों को दिखाया भी था कि हम लोगों ने शॉपिंग की थी राखी की, क्योंकि उसको शौक है, तो उसको जो भी शौक है, उसको जो भी मन होता है वो मैं करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट लगता है, वो देखती है तो उसको अच्छा लगता है कि मार्केट से राखी इतनी, मतलब देखो तो बहुत अच्छा लगता है ना, मन करता है खरीदने का। तो उसने खरीद ली थी, कई खरीदी थी उसने, बहुत सारी खरीदी हैं, अभी भी रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है खरीद लो, कोई बात नहीं, रखी रहना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। तो एक राखी ले गए थे हम लोग वहीं होटल में, फिर हस्बैंड को बांध दी थी इसने, बेटी ने। तो बस ऐसे ही होता है मेरे यहाँ त्यौहार, बस आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसे ही हो रहा है। और जिसके नहीं होते भाई बहन तो उन लोगों को तो यही करना ही पड़ता है, कोई क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जिसको जैसा होता है वैसा होता है, भगवान ने कुछ सोच के ही हम लोगों को नहीं भाई बहन दिए होंगे, उसमें क्या है। और भगवान का फैसला आप जानते हो, फाइनल होता है। तो मैं तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ वो करती हूँ कि भाई जो भी है आपने जो दिया है, जैसा दिया है एक्सेप्टेबल है, और जो नहीं दिया है ज़बरदस्ती आपसे मांगना नहीं है, छीनना नहीं है और जिद नहीं करनी है। तो जो जैसा है वैसा ही है, ठीक रहो, वो सब अपने खुश रहें, और जिनके हैं भाई बहन वो अपना खुशी खुशी मनाएं।
गाइस आज सुबह से तो पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, बंदर घुस आया है मेरे घर में और वो किचन में तहस नहस मचा रखी है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। नीचे मेंटेनेंस ऑफिस में फ़ोन करके लोगों को बुलाया है और मैं तो अपने कमरे में अपने आप को अंदर बंद कर लिया है क्योंकि वो बाहर गया। मैं चावल धो रही थी किचन में और एकदम से मेरे पैर के पास आया और मैं देखी मैं क्या है ये, और हूँ कुछ आवाज कर रहा था। मैं तुरंत चावल लेके, बर्तन भी नहीं रखी हूँ, मैं चावल का बर्तन लेके इतनी जोर चिल्लाई हूँ और चिल्लाते चिल्लाते भागी। ये बोली क्या हो गया क्या हो गया, मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं इनको आके बोली बंदर 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 बंदर। अब देखो टीम आ रही है नीचे से मेंटेनेंस ऑफिस से, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। अब आंटी रखो नहीं, इसको हटाना है। सब फेंकना पड़ेगा, सब फेंक दीजिए। वो तो कहो अभी खाना नहीं बनाता, नहीं तो वो खाना भी किचन से सारा खाना खराब कर देता। और ये काला काला क्या है? अच्छा प्लम खाया है उसने, यहाँ से प्लम लेके गया है फ्रूट बॉल में से। ओह शिट। और कमरे में कहाँ कहाँ गया आंटी? हाँ बस यही अंदर, यहाँ तक तो ड्राइंग रूम में नहीं गया ना? और कहूं नहीं गया, बस खाली फल उठा के वो किचन में। और ये मिल्क केक दो ये यहाँ भी पड़े हैं। ये देखो, ये सब आंटी फेंकना पड़ेगा ना? सब फेंक देना, गाय को खिला दो या चाहे जो अब भी। ये बंद ही रखना पड़ेगा। हाँ भैया आया तो था, अभी कैसे तैसे करके उसको निकाला, पूरा छिछालेथन करके चला गया पूरा किचन। ये आते रहते हैं क्या यहाँ पे? ये तो दो बंदर हैं, वो जा नहीं रहे यहाँ पे। कब से है ये? कल से हैं। कल से? ओ इतना मोटा है? दो हैं इतने मोटे। तो भैया बता तो देते, सब जगह खबर कर देते तो ताकि वरंडे बंद रखे ना, सारे दिन वरंडे खुले रहते हैं। और कभी अकेले होंगे जो इस समय तो वो आंटी हैं, वो गांव की हैं तो थोड़ा वो डरती नहीं है तो उन्होंने भगा दिया, लेकिन सारा जितना मीठा रखा हुआ था, फल रखा हुआ था, सब खा गए, सब खत्म। भैया मेरा सामान दे दो, थैंक यू। तो गाइस आज मैंने वो ले लिया खोया लेने के चक्कर में और भी बहुत कुछ सामान ले लिया, और बंदर के डर से मैं घर से भाग आई हूँ। मैंने कहा मैं अकेले नहीं रहूँगी घर पे आज बिल्कुल भी, क्योंकि वो फिर से आ सकता है। मैं तो डर के भाग आई। मैंने कहा कि चलो आज इसी बहाने जन्माष्टमी का शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल कुछ और भी काम शेड्यूल है और इसलिए मैं कल तो निकल ही नहीं पाऊँगी। कल फिर इन्हें अकेले करना पड़ेगा शॉपिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक तो वो डर भी है, दूसरा आज ही का टाइम है मेरे पास। तो पहले लेंगे सोना को, बेटी को स्कूल से, क्योंकि फिर वो भी शॉपिंग करेगी ना, अकेले कर लेंगे तो फिर वो भी गुस्सा करेगी और टाइम भी हो गया है स्कूल का, तो इसलिए पहले अब जाके उसको लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। हेलो, बैग क्यों नहीं दे देती हो यार? I feel like a donkey. ठंडा कुछ पीना है? हेलो, चलो बस उसको क्रश नहीं करना, खाने पीने का आइटम। स्कूल वालों में कंधे की मसाज फ्री। वाह, स्कूल ना हो गया तो स्पा सेंटर। अरे तो पहले ले लेते हैं 40 कॉपियाँ, फिर वापस करते हैं 40 कॉपियाँ। जिस दिन लेके जाओ उस दिन भारी होता है बैग, जिस दिन वापस लाओ उस दिन भारी हो जाता है बैग। तो स्कूल ही रहेगा और कुछ नहीं बन जाएगा। इकलौते 12th वाले होते हैं हम लोग जिनके बैग इतने इतने होते हैं भारी। नहीं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे थे ना, अपनी वेट से ज्यादा किताबें लेके आते। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों का बैग इतना बड़ा और समझो जो 17-18 में रह रहा है को उसमें वो पैदल आता है, पूरा गेट तक आता है बाहर है बस से जो ज्यादा। हाँ। अच्छा, बिल्डिंग की हैट्स बात ऑफ है। आज तो हम लोग की बिल्डिंग में हैट्स ऑफ हुआ है। हो गया। बिल्डिंग में नहीं,
तो हमारे फ्लैट में हुआ है। मतलब बाप रे का बताए तुमको। रिलेटेड टू ये डर गई। कौन? सुना है क्या हुआ? रिलेटेड टू हमारे ही फ्लैट में होना था। बिजली, नहीं पानी, नहीं नहीं गीजर। नहीं, हनुमान जी। अभी हमारे स्कूल में भी तुम्हारे क्लास में नहीं, बी के सामने बैठ के एकदम देख रहे हैं। इतना मोटा इतने सोना बड़े। और कल हम लोग ने और मीठा किचन खाया से दोनों। किचन से घुस गया और हम वहीं बेसिन में खड़े हैं। इतने बड़े और इतने मोटे। बेसिन में खड़े हैं और वहीं दरवाजे पे ऐसे ऐसे कर रहा है। हम चावल का बर्तन में चावल धो रहे, जैसे नीचे देखो इतना बड़े चिल्ला और हम चिल्ला के चावल हमको तो लगा इतनी सांप आ गया। इतनी जोर चिल्ला के भागे किचन से। हमको बताया आ गए। अब मुझे ये भी था कि और इतने मोटे इतने बड़े। कि ये हाथ देख लो कहीं तो ना मुझसे कहीं 4 गुना हाथ किसी है। कमरे में चले गए ना तो अरे बाप हम रे। लोग के कमरे और में गए थे। नो, कमरे के बाहर तक गए थे, अंदर नहीं गए। वहाँ किचन से वहाँ कैसे? टीवी तक गए थे। अरे जितने भी फ्रूट्स थे उन्होंने सब, प्लम तो पूरा वहीं प्लम वहीं तो से ले खाया। लिया, प्लम उठाया वहाँ तक कैसे पहुँच? और अरे किच- बाहर टेबल पे तो रखा है किचन के तो वो बाहर। ऊंचा है ना थोड़ा। तो वो प्लम उठाया भैया वो 9th छीले फ्लोर पे आ गए और छीले पूरा छील के खाए। प्लम जो कौन गन- छीलता है? वो पूरा छीले। मिल केक रखा हुआ था, मिठाई का डब्बा साफ, स्वाहा। पूरी खा लिया। फ्रिज खोल दी है। और फ्रीजर भी। फ्रीजर से हवा ठंडी खा- हवा खा रहा है। और चल लास्ट क्या रहा है? अमिया खाया और अमिया। पत्थर पे बैठ के, और वो एक अमिया रखी हुई थी ना चटनी बनाने आधी आधी। आज हम सुबह उसको निकाले, लो फेंक दे। आंटी आई कि चलो हम उनको वो कर दें, तो मैंने आंटी को बोला फ्रिज दोनों के दरवाजे बंद करिए। जैसे उन्होंने बंद करने की कोशिश करी करने लगी। लेकिन कुछ भी उन्होंने कुछ फ्रिज से नहीं कुछ छुआ, बस कुछ वो नहीं। एक दूध की बर्फी वही और क्या स्टाइल है खोलने कलाकंद का। रखा था ना, वो निकाला और बस उन्होंने देखा ठंडा है, फेंक दिया। बट वो मिल के खा गए ऐसे से कर स्वाहा पूरा। 4-5 मुझे भी पसंद। 5-6 पीस और खाए हैं। प्लम हम खाने जा रहे थे, सुबह उठाया, फिर फ्रूट बॉल में वापस रख दिया। मैंने कहा अभी सुबह बहुत ज्यादा ही जल्दी है, अभी रहने देते, थोड़ी देर बाद खाएंगे। और लेकिन पक गया है, आज हम खाएंगे जरूर 100%। खा लिया। वो खा के चले गए। ना नाशपाती छुए, ना एप्पल छुए, ना कुछ छुए। नीचे फ्रूट बॉल में सबसे नीचे रखा हुआ था प्लम, पूरा वही खाए। पूरा खा गए। वो उसका वो ऐसे आराम से ऐसे ऐसे पील करके। वीडियो बनाए हैं? नहीं, हम तो कमरे में जाके अपने आप को बंद कर अरे लिए यार, थे। ये का वीडियो- इनसे बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ तो ये बनाए नहीं। हम तो अपने कहाँ आप जा को रहे कमरे में बंद कर लिए थे। बृहस्पति लोग शॉपिंग कर लो। अकेले करते तो तुम्हें चिंचिनी होती। मुझे लगा था कर क्या होगी। नहीं, ये बोले कि पहले कर लेने का, नहीं फिर वो पिन करेंगे कि भैया हमको नहीं, डेकोरेशन का जो भी लेना है तुम लो, और बाकी पूजा का सामान हम ले लेंगे। ओके। आज सब खोल देंगे। फिर सब रास्ते में गए हुए थे सब, आज ही तो आए सब, खुल ही नहीं पा रहा। अब आज पूरे दिन खोल के फिर कर देंगे। तो गाइस शॉपिंग करके आई, फिर मैं खाना वाना दे के सबको खा पी के सो गई थी और व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और अभी भी हो रहा है। और फिलहाल फिर भी 9:30 बज रहे हैं, सबको खाना वाना बना के खिला दिया है। और आज डोसा बनाया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, देखो क्योंकि पहला डोसा बनाते बनाते देखो ये हालत हो गई। तो मैंने सोचा था कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, और बट वही है ना, पहला डोसा डाला तवा चिपक गया। ये देखो इतनी तेज लगा है, हाथ जल रहा, अभी भी मतलब छरछरा रहा है इस टाइप का। तो फिलहाल आज के तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई, कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं। एक तो सुबह पहले वो बंदर का कांड हो गया, फिर मैं तो भाग गई थी घर से शॉपिंग वॉपिंग करने। हाँ, और कल मैंने अर्बन क्लैब को बुक किया हुआ है वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी, और जो आज उसने किचन में थोड़ा बहुत जो भी छुआ छाया मुझे बहुत वो लग रहा है, तो मुझसे काम नहीं हो रहा है। सुबह तो मैंने साबुन से पूरा वॉश करवाया था, पूरा सब धुलवाया, पूरा किचन धुलवाया, उसके बाद जाके मैंने काम शुरू किया, इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। और लेकिन तब भी मेरा मतलब ना अंदर से मन नहीं मान रहा है।
तो मैंने अर्बन क्लैब को ही फिर से फ़ोन करके किचन वाली सर्विस भी ले ली है। तो दोनों ही आके कल एक साथ ही उनका टाइम मैंने कर दिया कि भाई एक ही बार में आओ, उधर वो वाले आएंगे, इधर ये वाले आएंगे, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो और करके जाओ। तो ये काम बीच में ज़बरदस्ती का आ गया। तो क्लीनिंग इन लोग, क्योंकि ये लोग डीप क्लीन करेंगे ना तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा मेरे को कि मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ क्या क्या किया है उसने मेरे को समझ में नहीं आ रहा और खुद से उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये रहा 2 काम कल का। तो कल का तो मेरा बहुत ही बिजी यही जाने वाला है और थोड़ा बहुत जन्माष्टमी का भी मैंने सोचा था कुछ काम वाम कर लूँगी। हाँ, गरी का गोला लाई हूँ, आज खोया लाई हूँ, तो कल कतली भी बनाऊँगी, वो डेफिनेटली आपको दिखाऊँगी अगर हो सका तो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से कल। व्लॉग ज़रूर देखना और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।